नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज और मैं हूं सीमा सिंह। चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक बड़ी खबर की ओर। गोंडा में पहली बार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की ओर से वृक्ष उत्पादक मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मेले का उद्घाटन केंद्रीय विदेश एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर हजारों किसानों को नई नई खेती और वृक्ष उत्पादकता के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही 20 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को थोड़ा भ्रम है जिसे जनता जल्द ही तोड़ देगी। नेपाल और बांग्लादेश में आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए थे, लेकिन भारत में बिना हिंसा के लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव आया है। राहुल गांधी जी को थोड़ा भ्रम है और वो भ्रम जल्दी ही जनता तोड़ देगी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जो वो एक तुलना कर रहे हैं नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सड़कों पे उतारने के लिए लोगों को कह रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है या नेपाल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, वो नाराज़गी क्या थी? वो नाराज़गी थी भ्रष्टाचार को लेकर, और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में इतने बड़े प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसका दुख है। लोगों की जानें गई, इनोसेंट लोग बेचारे मारे गए, ये बहुत ही दुखदाई है। लेकिन उसी तर्ज पे जो लोग ये बातें कह रहे हैं, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारा देश में बिना किसी हिंसा के आदरणीय महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने अंग्रेज़ों के राज से छुटकारा पाया और हमारा देश आज़ाद हुआ। और उसी तरह बिना किसी हिंसा के लंबे समय तक हमारे देश में जो भ्रष्ट सरकारें चल रही थी, 2014 में हमारे नवयुवक, हमारे बुजुर्ग, हमारे कार्यकर्ता, देश की जनता एक होकर सड़क पर नहीं उतरी। वो बैलेट बॉक्स से, वो पोलिंग बूथ पर आके बैलेट बॉक्स से लड़ाई जीत चुकी है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है। हमारे यहाँ समान जनजीवन का स्तर हर साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ता चला जा रहा है। तो वो जो राहुल गांधी जी सोच रहे हैं कि यहाँ भी एक रेवोल्यूशन करा देंगे, क्रांति फैला देंगे, क्रांति तो हो ही चुकी है 2014 में। वो क्रांतिकारी दल के लीडर आदरणीय मोदी जी हैं, और आज भी उनके कदमों पर हम लोगों का देश विकास के बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जा रहा है। हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है और तीसरी बनने जा रहा है। तो यहाँ पे उनकी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। यहाँ पे हमारा समाज खुश है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ जो हमारे नवयुवकों का जो अरमान है, जो उनकी सोच है, जो उनके सपने हैं, उनको साकार करने के लिए भी हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम दिन पर दिन ले रही है। और इसलिए ये जो इनके षड्यंत्र किसी तरह भी कामयाब नहीं होंगे। यानी साफ है कि गोंडा से राज्य मंत्री ने राहुल गांधी को सीधे सीधे चुनौती दी है। ब्यूरो आवेश अंसारी की रिपोर्ट। इसका देन इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन क्या है? मतलब दे देंगे वो आउटपुट है इंडस्ट्रीज में यूज है। और इसका कितने साल में दिया? 7 से 8 साल में कितने क्यूबिक फीट लकड़ी दे देगा? ये देखिए, चीज देखा होना चाहिए सर, वो एग्जैक्टली क्या है ये मैं भी सिम से तुलसी और गाढ़े के लिए काढ़ा बना के इसको क्या क्या है इसमें? तुलसी और इसमें तुलसी है, सहजन की पत्ती है, जराकुश है, लेमन ग्रास है। पैकिंग की चीज ये ब्रांड यही का है? जी जी, होंडा का है। अर्गा ब्रांड। क्या सर, 1500 तरह के मेडिसिन बहुत बढ़िया काम किया। बहुत गर्व हो हमें कहने एक बार सर आइए। रायपुर
और मतलब बिना कुछ ज्यादा किए इनका 8-10 लाख इनकम हो जाता है सर। बढ़िया कितने का बजट है? 8-10 लाख इनका इनकम ये भी दस एलोवेरा जूस है ना, एलोवेरा के ग्लिसरीन रियल ग्लिसरीन लेकिन ये एलोवेरा का जूस गोंडा में यहाँ पे एक्चुअली रिलायंस मार्ट में पिछले डीएम साहब ने एक इंस्टॉल करवा दिया था। की पैकिंग थोड़ी ना सही है।